पितामह के मुख में गिरी। आज भीष्म पितामह की आंखों से पुनः अश्रु आए। बोले बेटा, मैं अपने आप के जैसे भतीजे को देख करके और पौत्र सुपौत्रों को देख करके मेरा जीवन धन्य हो गया, जो मेरे एक कहने पर मेरी माँ को यहाँ प्रकट कर दिया। तेरी ऐसी धनुर्विद्या को सदा अमरत्व के लिए तेरा नाम जाना जाएगा, ये मेरी आत्माओं से आशीर्वाद है। और कहने लगे अर्जुन, वो तेरा सखा कहाँ है? बोले सखा? बोले हाँ, वो सखा कहाँ है? तेरा सारथी जो तेरे रथे हाँकरो। सारथी की बात आई। भगवान बोले हाँ दादाजी। अरे भैया कित गुए द्वारकाधीश, अपनो मोड़ो दिखाए दे, अपनो चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, घुंघराली लट वाले अलकों के घट वाले, घुंघराली लट वाले अलकों के घट वाले, अपना सुंदर सा मुखड़ा दिखा जा, घुंघराली लट वाले सुंदर की अलग वाले, घुंघराली लट वाले। सब निवेदन करते हैं और द्वारकाधीश के निवेदन करते हुए कहने लगे भीष्म पितामह, हे द्वारकाधीश आप इधर आ जाओ। इधर? बोले किधर? बोले इधर मेरे पैरों की तरफ आ जाओ, जो आपको मैं देख सकूं, क्योंकि आपका दर्शन हर किसी को नहीं होता। आज भगवान आए और आकर के जैसे ही खड़े हुए तो भगवान ऐसे करके खड़े हो गए। अब जैसे ही खड़े हुए तो भगवान से भीष्म पितामह कहने लगे, बोले लाला कन्हैया ऐसे मत खड़ो हो, जैसे जबरदस्ती धक्का मुक्का देके कहिए खड़ो कर दो जाए। बोले तो कैसे? मुस्कुरा के चेहरे पे मुस्कान लाओ, हो अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाएगा, चंदा सा मुखड़ा दिखाएगा, मोरे मुकुट वाले घुंघराली लट वाले, मोरे मुकुट वाले घुंघराली लट वाले, मोरे मुकुट वाले घुंघराली लट वाले, मोरे मुकुट वाले घुंघराली लट वाले। चंदा सा मुखड़ा दिखाएगा, वो अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाएगा, मोरे मुकुट वाले घुंघराली लट वाले, मोरे मुकुट वाले घुंघराली लट वाले। तुम बिन मोहन चैन पड़े ना, नैनों से उल जाए नैना, नैनों से उल जाए नैना, नैनों से उल जाए नैना। और हाथ जोड़ के कहने लगी सखी, मेरी अखियन में बीच समाओ ना, मेरी अखियन के बीच समाना,
मोरे मुकुट वाले घुंघराले लट वाले, मोरे मुकुट वाले घुंघराले लट वाले, हो अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। मोरे मुकुट वाले घुंघराले लट वाले, मोरे मुकुट वाले घुंघराले लट वाले। और फिर विनय करते हुए कहते हैं, बांसुरिया धर धरन मुस्कावे, घायल कर क्यों नयन चुरावे। ओ घायल कर क्यों नयन चुरावे, घायल कर क्यों नयन चुरावे। आजा श्याम पिया तू तो आए जा, आजा श्याम पिया तू तो आए जा। मोरे मुकुट वाले घुंघराले लट वाले, मोरे मुकुट वाले घुंघराले लट वाले, ओ अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। मोरे मुकुट वाले घुंघराले लट वाले, मोरे मुकुट वाले घुंघराले लट वाले। संग प्रीति लगाई, निष्ठुर निकला तू हर जाई। निठुर निकला तू हर जाई, निठुर निकला तू हर जाई। और अंत में कहने लगे, ओ धागा प्रीति का तू तो जोड़ाएगा, धागा प्रीति का तू तो जोड़ाएगा। मोरे मुकुट वाले घुंघराले लट वाले, मोरे मुकुट वाले घुंघराले लट वाले, मोरे मुकुट वाले घुंघराले लट वाले, मोरे मुकुट वाले घुंघराले लट वाले। अपना चन्ना चमकड़ा दिखाए जा, अपना चन्ना चमकड़ा दिखाए जा। मोरे मुकुट वाले घुंघराले लट वाले, 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 मोरे मुकुट वाले घुंघराले लट वाले।
लीलक वाले मोर मुकुट वाले अरे भैया अर्जुन बुला ले वाकू। ठाकुर जी आए, आके खड़े है गए, बोले दादाजी आदेश करो। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो जय जय श्री राम। राधे श्याम। ठाकुर जी के चेहरे का, मुख का दर्शन मुस्कुराते हुए कहा। तो आज भगवान से विश्व पितामह कहने लगे, बोले प्रभु मेरी एक इच्छा है। बोले क्या दादाजी? बोले मेरी एक इच्छा यह है कि मेरी एक बेटी है, मैंने उसका कन्यादान नहीं कर पाया है। मैं चाहता हूं कि उस कन्यादान के हाथ को आप अपने हाथों में ले लीजिए। भगवान खिलखिला के हंसे, बोले दादाजी काहे को मजाक करें? बोले क्यों? बोले आपने तो जीवन पूरा ब्रह्मचर्य मैंने काट दिया, अभी छोरी कहां थी है गई है? भगवान ने जब ये कहा तो विश्व पितामह कहने लगे, बोले महाराज आज विश्व पितामह जी की जो भीष्म स्तुति है भागवत जी में, इतिमति रुकल्पिताम तृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विमुम्नि। बोले प्रभु हाँ मति तृष्णा, मेरी मति मेरी बुद्धि रूपी जो बेटी है इससे आप विवाह कर लीजिए। भगवान आश्चर्य में पड़ गए, बोले मुझे क्या पता, हम तो ये सोच रहे थे कि आपकी कोई बेटी है, जब आप कह रहे हैं कि मेरी बेटी का वर्ण कर लो। स्वसुखम उपसते क्वचिद्वहरतो प्रकृति मुपये सुयदव प्रवाह। बोले महाराज मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। क्यों? त्रिभुवन गमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरांग वरम दधाने। बोले तीनों लोकों में महाराज एक पहला बाप है जो आपसे ये कह रहा है कि मेरी कन्या को वर्ण कर लो। नहीं, आपके जितने भी ब्याह हुए सब भागदौड़ में भये। द्वारकाधीश ने कहा ठीक है, बपुर कुलाव्रता ननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। और जब भगवान ने वर्ण किया तो कहने लगे, बोले आप मेरे सामने महाराज मुस्कुराओ। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे। जैसे मुस्कुराने लगे तो कहने लगे, आज विश्व पितामह देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। बोले महाराज मुस्कुराओ, बंसी की हाथ ले लो। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, मेरी एक ही प्रार्थना है। बोले महाराज भूलो न प्रभु कभी नाम तुम्हारा। और विश्व पितामह भगवान को निहारते हुए पलक झुक नहीं रहे हैं, निष्काम होकर बस यही नात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। क्यों? देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। बोले महाराज बस आपका दर्शन मुझे हो गया। और उनके शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और ज्योति जाकर के भगवान के चरणों में समा गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान।